तो लास्ट लेक्चर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी पॉइंट पर या किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, चाहे वहां पर कोई कंडक्टिंग रिंग हो या कंडक्टिंग रिंग ना हो, तब भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी, है ना। जैसे मैंने लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल कराया था, ये वाला एग्जाम्पल, हाँ ये लास्ट का एग्जाम्पल था कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, B=V0t, है ना, और ये थीटा था ऐसे करके, तो इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ, है ना, ईएमएफ और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की थी। क्लियर है बात। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी B0r/2, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो B0r/2 आ जाती है। तो यदि A और B में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि ये कोई बैटरी की वजह से नहीं है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ E/L होगा। और L के लिए हमने क्या मान लिया था, ये एंगल R/रेडियस, तो R/d थीटा। तो L की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया था हमने, R/d थीटा, ये हो जाएगा L, ये वाली लेंथ L। क्लियर है के बाद L R थीटा, ये हो जाएगा। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थी B0r/2 R थीटा, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो B0r² थीटा/2 हो जाता है। सही, A और B में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। क्लियर है बात, ये निकाल लिया। सही है क्या बात, है ना बेटा। थोड़ी सी आवाज साउंड आज कम हो सकती है, लेकिन आज तो लास्ट लेक्चर है तो देख लेना। अब अगर जो मैं आपसे ये बोलूं कि आप बिना इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप इसमें ईएमएफ निकालो, ईएमएफ कैसे निकालना है आपको। मान लिया ये हमारे पास एक कंडक्टिंग सेक्टर है, ऐसे करके ये एरिया है, दिस इज सेक्टर, सपोज दिस इज थीटा, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना। वैसे तो एरिया सारा यही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है ना। तो आप इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालते हो, d∅dt से, है ना। तो जो फ्लक्स होगी इससे लेंगे, फ्लक्स जो होगी वो B/A होती है, और B तो क्या ले रखा है B0t, और जो इस एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r² थीटा के बराबर होगा, 1/2 r² थीटा के बराबर होगा। क्लियर है बात। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, B0t हाफ r² थीटा। क्लियर है के बाद दिस इज B0t, तो B0 r² थीटा/2 कॉमन लेके और आ जाएगा dt/dt, ये बन जाएगा 1। तो जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो आया B0² r थीटा/2। सेम इंड्यूस ईएमएफ इसमें भी आया, बात समझ आई। तो इसका मतलब OAB पूरे सेक्टर में इंड्यूस ईएमएफ कितना आया, B0 r² थीटा/2 आया, और ये ईएमएफ वही ईएमएफ है जो A से B तक आया। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है किसमें, एक तो AB में निकालना है, आपको OA में भी निकालना है, और OB में निकालना है।
ध्यान देना भाई, इसके बाद यहां तक मैंने करा दिया था, आपको यहां से कॉपी करना है ना। सेकंड मेथड भी लिख सकते हैं आप इसे, फर्स्ट मेथड भी लिख सकते हो। तो इंड्यूस ईएमएफ दोनों में, इस पूरी लूप में इंड्यूस ईएमएफ इतना आता है। क्लियर है बात? और ए से बी में भी इंड्यूस ईएमएफ इतना आता है। इसका मतलब ओ से ए से बी में इंड्यूस ईएमएफ कुछ भी नहीं है, जीरो, है ना। सेकंड और थर्ड पार्ट जो रहे होंगे, यानी कि ये तो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इन एबी पोर्शन, एबी इंड्यूस ईएमएफ ओए इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ ओबी इक्वल टू 0, वो आएगा भी। इंड्यूस ईएमएफ ओए और ओबी में 0 ही आएगा। पहले एक बार कॉपी कर लो, मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं जिससे कि आप इसे समझ भी पाओ ढंग से। कॉपी कर लो बेटा। हाँ भाई, जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। इंड्यूस ईएमएफ इसमें हमने दो तरीके से निकाला। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसमें dv = -e डॉट dl ऐसे लगाते हैं ना, तो इंड्यूस ईएमएफ E * L, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद लंबाई से इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी, तो सेम इंड्यूस ईएमएफ आता है जो हम फैराडे के नियम के हिसाब से निकालते हैं, वही आता है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। जब कॉपी कर लो तो बोल देना बेटा आंसर। ये कल वाले सवाल हमने कराया है ना, आगे जो रह गया था। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, OA AB OB तीन पोर्शन है, तीन पोर्शन में OA AB में इंड्यूस ईएमएफ इतना है और इस लूप में भी इंड्यूस ईएमएफ इतना है, यानी कि ये जो कंडक्टिंग पोर्शन है इसमें और इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, ये ध्यान रखना है, होगा ही 0। पता है क्यों होगा 0? बताओ मेरे को। अगर जो आप ये बताओ, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये A है, ये B है, दोनों के बीच की डिस्टेंस L है,
तो VA माइनस VB जो होता है वो E इंटू एल होता है। लेकिन अगर जो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है C और ये डिस्टेंस है L, तो मेरे को कोई बता सकता है कि VA माइनस BC कितना होगा? बता सकते हो भाई? VA माइनस 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। या आप ये भी कह सकते हो कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी उन पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, तो VA माइनस VC बराबर 0 है ना, 90 डिग्री पे है क्योंकि। अब जब आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। हेलो, अभी तो 1 घंटे बाद बताऊंगा, है ना? हाँ, 1 घंटे के बाद। आप ये है ना, हाँ, मंदिर वाले करीब आ रहे हैं, दुबई की दुकान है उसी के ऊपर। हाँ, से बात है तो नहीं पूछिएगा, सुबह हम दुबई की दुकान है ना। हाँ, बस तो ठीक है। हाँ हाँ, वही ठीक है। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, अगर जो ये सिलेंड्रिकल या सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है और ये समय के साथ चेंज हो रही है, समय के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, यूं करके गोल गोल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। आप यदि कंसीडर करोगे, है ना, इस लाइन को कंसीडर करो, यदि आप इस लाइन को कंसीडर करोगे तो इस लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है, यूं करके कम होती चली जाएगी, यूं। इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई r दूरी पे बता सकते हो? अगर जो B इक्वल टू B0t है, बहुत बार पूछा गया है ये, बहुत बार। तो r दूरी पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये B0 r/2 होगी, याद रखना। ये बताया था मैंने कैसे निकलेगा, E डॉट dl, है ना, और d∅dt से निकलेगा। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इतनी आएगी। दूसरी बात, यदि मैं O से A चलता हूं, O से A चलता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो dv इक्वल टू माइनस E डॉट dr। यदि मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे यूं करके, ये सपोज ये dr है, तो ये E dr cos 90, समझे? तो यहाँ इसमें ही फॉर्मूला तो लगाया यहाँ भी, तो dv इक्वल टू 0, v2 माइनस बराबर, तो O और A के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यदि मैं इधर भी चलूं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो O और B, यदि आपसे पूछे O और B पर VOB कितना है तो कहोगे आप 0। नो PDF इज नो पोटेंशियल डिफरेंसेस प्रोड्यूस। क्लियर है क्या? कॉपी कर लो जरा। हेलो, नहीं नहीं, देखो बच्चे तो आएंगे, हमने तो बंद नहीं करा। हाँ तो नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। समझ आई ना बात?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अगर जो परपेंडिकुलर है तो इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। सही है भाई, ये है, कॉपी कर लो फटाफट। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। VOB है ना, मतलब इस लाइन पे पोटेंशियल VOB 0, VOA ये भी 0। इस वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? बेटा कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैग्नेटिक फील्ड यही रहेगी, लेकिन बदल भी सकती है, मैं भी कर दूंगा, है ना। तो आप मेरे को ये बताओ कि मान लिया फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर रीजन है और जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो भी सर्कुलर रीजन में ही प्रेजेंट रहेगी। ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको इसमें ये सेंटर है O, मैंने एक वायर रख दिया, एक B वायर रख दिया, सही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। आगे बात समझ में? तो मेरे को ये बताना है कि व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ इन पोर्शन OA एंड OB। कितना आंसर आएगा भाई, जरा बताना। एक वायर है, AB इज कंडक्टिंग वायर, अरे कोई तो बता दो बेटा। इंड्यूस 0, वेरी गुड। हाँ बता दिया करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको किताब में तो बिल्कुल नहीं, ना के बराबर ही मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात का। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने द्वारा रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके बनाए गए कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए किताब में तो मुश्किल ही मिलेंगे, लेकिन पूछते हैं वो क्वेश्चन में। ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें तो हो गया 0, ये तो मैंने अभी बताया ही था, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो ये हो गया 0। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, ये है हमारे पास सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, सही है। और एक कंडक्टिंग वायर है, ये दिस इज द कंडक्टिंग वायर, लाइक दिस, ऐसे। ये है कंडक्टिंग वायर, ये रहा, ये कंडक्टिंग वायर है। ये सेंटर हो गया इसका O, रेडियस हो गई इसकी R, यह A, मान लेते हैं इसे A P B, ऐसे मान लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन पोर्शन A P B। कोई बच्चा बता सकता है इसमें क्या इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा? ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है? ओपन सर्किट है। क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? यदि हां, पहले तो ये बता दो होगा या नहीं होगा? होगा। तो होगा तो कितना होगा? वेरी गुड। होगा तो कितना होगा? इंड्यूस ईएमएफ का मतलब है, एक ये रिंग है, जैसे मान लिया तार है, और ये तार आपने लोहे का तार ऐसे करके लगा दिया, यूं करके, ये रिंग है, बस तार रखा हुआ है,
और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना। ये तार है ऐसे करके, यूं करके तार ऐसे करके रखा हुआ है और यह मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इस वायर में एक बैटरी बन जाएगी इंड्यूस ईएमएफ की। ऐसे ही ये तार एक यहां पे रखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी नहीं बनेगी। कारण क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके होगा, यूं करके परपेंडिकुलर। तो कहां से बनेगा भाई, कहां से बनेगा इंड्यूस ईएमएफ? जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ही नहीं लगेगा तो ऐसे बन जाएगा, इस पे तो ये नहीं बनेगा। इसमें बताओ कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं। पहले आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, हाँ भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी गोल गोल सर्कुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी होगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो गोल गोल सारे में है, लेकिन रिंग केवल इतने पोर्शन में रखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी मैंने बताया। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालोगे ये B नॉट R/2, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यानी V = E × L का हम यूज करते हैं। आगे बात समझ में। तो ये L कितनी है भाई, ये रेडियस R है, तो जो लेंथ होगी L ये कितनी होगी πr। नहीं आई बात समझ में। तो A P और B, APB में जो बैटरी बनेगी, बैटरी ऐसे बनेगी, बैटरी बन जाएगी और इन दोनों के बीच जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना आएगा पता है, कितना आएगा भाई, इससे निकाल लेंगे। इंड्यूस ईएमएफ = E × L This is the induced EMF। जो बैटरी बनेगी, बैटरी का EMF B नॉट πr² होगा। और पोलैरिटी का भी ध्यान रखना है। देखो भाई, पोलैरिटी ये प्लस ये माइनस ही होगी, ये प्लस ये माइनस टर्मिनल ही होगा। पोलैरिटी लेंज के नियम के हिसाब से निकालते हैं। कॉपी करो फटाफट तेजी से। सही है भाई। हो गया भाई, कॉपी कर लो फटाफट। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर।
जब कॉपी कर लो तो बेटा बोल देना आंसर। वेरी गुड। अब देखो मैं इन दोनों क्वेश्चन को मिला देता हूं। दोनों क्वेश्चन को कैसे मिलाऊंगा कि मैंने एक सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ये रेडियस आर है, बी नॉट टी है, और मैंने एक लूप ले ली। लूप कैसी है? रिंग ले ली ऐसे करके, और ये ले ली, मतलब कंडक्टिंग रिंग, कंडक्टिंग लूप है ये ऐसे। इसे भी ले लिया और इसे उठा के यहां पे रख दिया। ये लूप बन गई ना, लूप बन गई। तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इन ए बी बी ओ, इन लूप ए पी बी ओ। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ? फैराडे के नियम से। ध्यान से देखो, d∅dt फ्लक्स, इसके अंदर जो फ्लक्स है इस पोर्शन में फ्लक्स कितनी आएगी भाई? b इंटू ए, और b की वैल्यू कितनी है भाई? b की वैल्यू है b नॉट टी। सही है? क्लियर है क्या बात? डिफरेंशिएट करो इसे। यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये टी है, टी कितना आएगा? बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 और टी डी अपॉन डी टी। 1 बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये तो आना ही था। देखो ध्यान से, इस केस में जब आपने O से A, इसमें इंड्यूस ईएमएफ है ही नहीं कोई, यहां पर कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। इस रिंग, अगर जो आप इस लूप को कंसीडर करते हो तो इससे लिंक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रही है। समझ में आई ना बात? तो जो एक बैटरी बनेगी वो केवल इस पोर्शन में बनेगी बस। ई कितनी बैटरी बनेगी? इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ OB और OA में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, तभी तो इसकी जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो इतना आया है। समझ में आएगा? क्लियर है क्या बात भाई? हाँ बेटा बताओ, बोलो। करंट तो पूरी लूप में फ्लो करेगा ना? बिल्कुल सही बात है, करंट पूरी लूप में फ्लो करेगा, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी सर्कुलर आर्क में ही बनेगी, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, और इसे पढ़ने में और समझने में और समझाने में बहुत मेहनत लगती है, समझे? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज। देखो,
मान लिया फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लेते हैं ये सर्कुलर रीजन है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी की अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें एक सर्कुलर वायर रखा हुआ है और ये एक ये है, कोई क्वेश्चन है। ओ ए पी बी, सही है। और ए पी बी इज कंडक्टिंग, कंडक्टर ए पी बी इज कंडक्टर with zero resistance, and wire and ऐसे लिखेंगे portion APB is conductor with zero resistance and portion AOB having resistance R. Find first current in the loop. दूसरा second EMF in portion OB. Third, potential difference in portion AB. बताओ जरा, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है मैंने। आपको ओबी में पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है in portion OB. This is OB. बात समझ में आई? हाँ भाई, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि क्या आपने कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? यस सर। वेरी गुड। अब दूसरी बात ये बताओ कि यदि मैं इस रिंग को, इस लूप को कंसीडर करूं ऐसे करके, यूं करके, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं ना d∅dt से? अरे निकलेगा तो वही, कितना आया था यार, मैं भूल गया, b/r²/2 b नॉट t, तो b नॉट πr²/2 इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। एक तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फैराडे के नियम से है, दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और πr से मल्टीप्लाई करो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी? b0r/2। याद है मेरे को, तो आपको भी याद आनी चाहिए। तो ये याद, बात समझ में आई? अच्छा, तो करंट, हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो लूप में करंट कैसे होगा? लूप में करंट ऐसे होगा, यू यू, कितना होगा? इंड्यूस करंट।
आई इक्वल ई है ना। टोटल लूप का रेजिस्टेंस कितना है आर बी नो। पहला ऑप्शन तो हो गया। मेरे को ये बता दो कि ओ बी पोर्शन में करंट तो आई है, ये ना इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा बता सकता है कोई बच्चा? कितना? वेरी गुड। इंड्यूस ईएमएफ है 0, मैं बता चुका हूं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कितना आएगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस? अरे पोटेंशियल डिफरेंस इन ए बी वी इक्वल टू आई आर से, इसका रेजिस्टेंस कितना है R/2। पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पे, इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। तो कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? VB माइनस VO इज इक्वल टू I अपॉन 2R इंटू रेजिस्टेंस कितना लिखूं R। तो कितना आ गया V नॉट पाई R स्क्वायर बाई 4 VB माइनस VO। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस तो है लेकिन इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। किसी किताब में बहुत मुश्किल से ही मिलेगा आपको ये सवाल, है ना। मतलब कुछ जैसे सिंगेज में आप जाओगे तो शायद मिल जाए आपको वहां पे, है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
अरे कॉपी कर लो तो बोल देना भैया डन सर। वेरी गुड। तो इस टाइप से सवाल है ना, तो एक तो ये मैंने सवाल करा दिया। अच्छा मेरे को ये बता दो, क्वेश्चन में करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है और जो बी की वैल्यू है बी नॉट अल्फा प्लस बीटा टी, है ना। दिस इज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक और इसमें एक इस तरीके से यहां पर ये है कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग लूप है, स्क्वायर लूप यू ऐसे रखिए, सही है भाई, ऐसे करके यूं करके स्क्वायर लूप रखिए और इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ऐसे, सही है। तो नाम है इसका ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई बात समझ में। तो आपको फाइंड करना है ना, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ in portion, first AC, second AC and AB, इसमें और इसमें प्रूफ बताना कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब यहां पर इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कैलकुलेट नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी हमें। हाँ भाई देखो कैसे हम टेक्निक लगा करके निकालेंगे इसमें, है ना। देखो आप क्या करोगे, है ना, यू इस लूप से लिंक फ्लक्स फैराडे नियम लगा दो आप, फैराडे इंड्यूस ईएमएफ डी फाई अपॉन डी टी, है ना। जो फ्लक्स होगी B इंटू ए होगा। हाँ भाई तो B की जगह तो मैं अल्फा प्लस बीटा टी लिख लूंगा। एरिया बताओ आप मेरे को, इसकी रेडियस मान लिया R है, तो यहां पे जो फ्लक्स का एरिया लिखना है वो मेरे को बताओ कितना लिखूं एरिया। बच्चा बता सकता है कोई? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें ही है, तो फ्लक्स तो क्या होती है, फ्लक्स तो B इंटू ए होती है ना भाई। आप लूप कुछ भी बना लो लेकिन फ्लक्स तो इसमें है, तो पाई आर स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर और ये आ जाएगा 0 प्लस बीटा, तो इंड्यूस ईएमएफ पाई आर स्क्वायर बीटा आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या ये पोर्शन सिमेट्रिक नहीं है? ये टोटल इंड्यूस ईएमएफ आया है, तो इसमें जो बैटरी बन रही होगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये जो बैटरी का ईएमएफ है ना, एक बैटरी यहाँ भी बनेगी, एक बैटरी यहाँ बनेगी, एक बैटरी यहाँ, एक बैटरी यहाँ। तो अगर जो ये E है
तो यहाँ पे E/4 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 E/4, यानी कि ए और सी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी कितना आएगा भाई? E/4, दैट इज पाई आर स्क्वायर बीटा बाय 2। नहीं आई बात समझ में? अरे बराबर बराबर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा चारों साइड में, E/4 है ना। अरे भाई क्लियर है क्या बात? सही है ना भाई? तो कोई मेरे को बता सकता है इंड्यूस ईएमएफ इन एसी तो पता लग गया, एबी में कितना होगा? हाँ भाई बताओ बेटा, एबी में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? अरे बोल दो कोई। देखो यस, अरे ये बैटरी बनेगी, ये बैटरी बनेगी। यदि ये E/4 की है तो ये E/4 E/8 और ये E/8 बनेगा, ध्यान रखना। तो कितना आएगा आंसर? E/8 आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर बीटा बाय 8। है ना सही क्वेश्चन? लेकिन आप तो खुश हो रहे होगे कि क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो समझ में ही नहीं आएगा। कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। बेटा जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। मैं एक्साइटेड हूं तुम्हें क्वेश्चन बताने के लिए। क्वेश्चन कैसा आएगा? वेरी गुड। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन वो आपको लूप बना के देगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं आपसे, अच्छा रेजिस्टेंस होता तो करंट फ्लो होने लगती, इसमें अलग है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड, इन कंडक्टिंग रॉड PQ। यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, U, और रॉड है ऐसे, ये देखो PQ। बताओ, और जो B है वो हो जाएगा B0, है ना। चलो अल्फा प्लस बीटा T लिख लेते हैं, वो तो आप अपने आप कर लो। अब बताओ PQ में रोड में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, ये बताओ।
हाँ भाई, PQ में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा उत्पन्न? अरे E/4, ये हटा दो आप, तो लूप हो या ना हो, रॉड रखी है तो इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी तो बनेगी बनेगी। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से, ये तो है ऐसा, आप अपनी तरफ से 4 हाइपोथेटिकल रॉड और मान करके सॉल्व कर देना। अपनी तरफ से मान लो 3 और, 1 2 3 पूरा सर्किट कर देना। अब इसमें मान लिया E है, इसमें भी E होगी, इसमें भी E होगी, इसमें भी E होगी, तो अब इस सबट्रैक्ट स्क्वायर लूप में ईएमएफ तो निकाल सकते हो ना, तो 4E की वैल्यू आ जाएगी। तो 4E की वैल्यू कितनी आएगी, अगर जो आप इसे मानोगे, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा E ऐसे, तो 4E की वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर बीटा। ये सब सॉल्व करके तो इस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर बीटा बाय 4। क्लियर है क्या बात? एक साइड में इंड्यूस ईएमएफ आएगा पाई आर स्क्वायर बीटा बाय 4। क्लियर है क्या बात बेटा? अरे कोई तो बोल दो, समझ में आया नहीं आया, यस सर। है ना? अगर जो क्वेश्चन आपको वो ऐसे भी नहीं देगा, आपको वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, और बोल देगा ये ऐसे PQ, B तो है अल्फा प्लस बीटा T, सही है? फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन PQ। बताना बेटा कितना आंसर आएगा? बस, वेरी गुड। अरे वो मैंने बैटरी बनाई थी ना, आप क्या करोगे, ऐसी ऐसी बैटरी बना लेना अपनी तरफ से। कैसे? ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये है, एक ये है, इसे पूरा कर लेना है ऐसे, यूं 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 ऐसे करके यूं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मान लेना E, ये हो जाएगा E, तो ये भी क्या हो जाएगा E, ऐसे ही E, है ना? ये भी क्या हो जाएगा E, 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 E। तो कितना जाएगा, AT इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बीटा। कैसे आएगा ना, पता है आपको? AT इज इक्वल टू डी फाई अपॉन dt, है ना? और फाई कितना आएगा, B इंटू पाई आर स्क्वायर, B की जगह अल्फा प्लस बीटा T इंटू पाई आर स्क्वायर, बीटा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू AT, है ना भाई? इज इक्वल टू बीटा पाई आर स्क्वायर बाई, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? देख के ही दिमाग खराब हो जाता है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ कहां से आ गया, इसमें PQ में इंड्यूस ईएमएफ तो लूप में होता है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ एक ओपन एंड रोड में भी प्रोड्यूस हो सकता है।
हाँ भाई, ओ ए, ओ बी और ए बी में इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो कौन बच्चा बताएगा? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो बताई नहीं मैंने, बताना बेटा। रेडियस आर मान लो, आर रेडियस, एडवांस का क्वेश्चन है ये जो मैं बनाने जा रहा हूं अभी, है ना। नीट वीट में, जेई मेंस में तो मुश्किल ही आते हैं ऐसा क्वेश्चन। कोई मेरे को बता दो, ओ बी में कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? ओ बी में कितना होगा बेटा? 0। और ओ ए में कितना होगा? ओ ए में बोलो 0। कैसे? मान लिया आपने देखा नहीं, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है कोई, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी? ऐसे परपेंडिकुलर होगी। अगर जो कोई रॉड ऐसे है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड गोल 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 होती है ना, यूं करके, यूं। तो जो रेडियली रॉड है, जैसे ये वाली, ये, तो ईएमएफ इन ओ बी तो 0 होगा ही, ईएमएफ इन ओ ए भी 0 होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ होगा केवल ए बी पोर्शन में। समझ में आई ना बात? केवल और केवल ए बी पोर्शन में। दोबारा से बनाएंगे, यू करके, यू। अगर जो रॉड है, ये रॉड है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ की बैटरी बनेगी वो इसमें बनेगी। तो इंड्यूस ईएमएफ तो निकाल सकते हैं हम ऐसे। हाँ भाई, कितना निकालूंगा इंड्यूस ईएमएफ? फैराडे के नियम के हिसाब से ओ ए बी कितना? d5/dt। फाइव कितना होगा? फ्लक्स। ये कितना है भाई? अगर जो इसे बिल्कुल बीच में लेने, चलो ये एंगल दे रखा है, वो एंगल दे देगा आपको, है ना, दे देगा एंगल। तो मान लीजिए 45 डिग्री दिया हुआ है ना। जो एरिया लेंगे हम, एरिया लेंगे ये वाला, थीटा, एरिया π/4, ये है ना। एरिया तो ये वाला लेंगे, ये वाला, ये एरिया लेंगे हम जहां फ्लक्स है। कितना आएगा? ठीक है, तो t का डिफरेंशिएशन तो 1, वो तो अरे अभी अभी तो कराई था यार, और घूम फिर के वही बात आ गई। कैसे भी कर लो आप, डायरेक्ट ए बी में भी लिख देते, अभी निकलवाया भी था, आप ऐसे निकाल दो, बात तो एक ही है। समझ में आई ना बात?
OB में 0 क्यों होगा? बेटा मैंने बताया था अगर जो आप पोर्शन करोगे OB या OA, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी ऐसे करके, बोलो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी परपेंडिकुलर U। तो जहां परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर है किसी रीजन में तो A और B पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं ये, इस वजह से 0। बात समझ में आई? हाँ, तो ये है। मैं एक आध सवाल और करा दूंगा, लेकिन अभी इसमें मेरे को आपको एक बताना है ना। ये है एग्जांपल लिखो, इफ इन अबव क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस मैं दे रहा हूं ROB is equal to R, RAB is equal to R, RBC, ROA is equal to 2R. Find potential difference between O and B। बहुत ही सही क्वेश्चन है। बहुत ही सही क्वेश्चन। तीनों पोर्शन का रेजिस्टेंस दे दिया उसने। ओ पी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये एडवांस में IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का है ना, मतलब ध्यान नहीं एग्जैक्ट मेरे, लेकिन ये सब पूछे जा चुके क्वेश्चन। हाँ भाई, हेलो, आ जाइए बस ऊपर आ जाइए। हाँ साइड में गेट है, देखो बेटा, सबसे पहले हम इस लूप में करंट निकालेंगे। करंट कितनी आएगी? E अपॉन रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस सिस्टम का? 4R। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंड्यूस ईएमएफ कितना था? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4R इंटू A। सही है? तो जो करंट होगी B नॉट पाई आर स्क्वायर 32R, ये तो आ जाएगी करंट। तो जब इसमें करंट आ जाएगी, ऐसे करंट आ जाएगी, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ जाएगा। तो B और O में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू IR से निकाल लेंगे। तो करंट कितनी है इसमें? B नॉट पाई आर स्क्वायर 32R इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा? BO पोर्शन का रेजिस्टेंस है R से R कट जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा O और B में वो B नॉट पाई आर स्क्वायर 32 होगा। इसी प्रकार से यदि आपसे OA में पोटेंशियल डिफरेंस पूछे VOA, तो क्या लिखेंगे? I इंटू R। लेकिन OA का पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है? I कितनी है बेटा? B नॉट
पाई आर स्क्वायर अपॉन बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 32r इंटू रेजिस्टेंस कितना लग देंगे 2r, बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 16 इज द BOA। तो इस पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सही है बात, इस तरीके से करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर बाकी करेंगे कल। ठीक है, कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, है ना, इंड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई